रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज पालक गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ें हमें चाहिए सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। बहुत ही सादा सी मसाले हैं। नमक 2 चाय के चम्मच, 2 चाय के चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 ही चाय के तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच जो है टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी पाउडर इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो गोश्त है और ये मैंने हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि सब्ज़ी के साथ हम बनाएंगे तो हड्डी वाला गोश्त जो थोड़ा टेस्ट देता है। अदरक यानी जिंजर 2 खाने के चम्मच वो मैंने क्रश कर लिया है। इसके अलावा 2 ही खाने के चम्मच ग्रीन चिली है और इसको भी बारीक कट कर लिया। अगर आप कोई लोग नहीं पसंद करते कि मुंह में हमारे चिली का टेस्ट आए। तकरीबन 10 से 15 क्लोव्स यानी जवे जो हैं वो लहसुन के ले लिए, साबुत ही रखा है इसको मैंने, और एक बड़ा प्याज ले लिया है। अगर आप ज़्यादा मसाला खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स, अगर आपको नमक मिर्च तेज़ खाने वाले हैं तो आप इसको जो है इस मसाले को भी तेज़ कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं नॉर्मल खाती हूँ इस वजह से मैंने जो आपको बताया है ये नॉर्मल फ्लेवर के लिए काफ़ी है। एक पोट ले ली है हमने, उसके अंदर एक देगची में मैंने लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च, हल्दी और गोश्त को डाल दिया है और उसके अंदर मैं 3 कप पानी ऐड करूँगी। ये तकरीबन 1.5 कप का मेरा एक बाउल है, तो यहाँ पर हम 3 पानी के कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और उसके बाद हम इसको पकने के लिए यानी गोश्त को गलने तक हम इसको कवर करके पकने देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रेशर कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें तो फिर 2 कप पानी इस्तेमाल कीजिएगा और उसको प्रेशर कुकर तकरीबन ये 10 से 12 मिनट का प्रेशर कुकर लेगा और आपका तैयार होगा। ये देखिए जी, हमारा तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसको ढक्कन को खोला है और इसके अंदर अभी इतना पानी रह गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और यहाँ पर मैं बोटी को चेक कर लेती हूँ कि हमारी बोटी में कोई कच्चापन तो नहीं रह गया। और ये देखिए ये तकरीबन गल चुकी है। गोश्त नरम हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। कोशिश करें कि गर्म पानी इस्तेमाल करें। अगर आपको दोबारा भी गोश्त ना गले तो गोश्त के अंदर गर्म पानी को ऐड कीजिएगा, ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें क्योंकि इस तरह से पानी गर्म और ठंडा हो जाएगा तो गोश्त नहीं गलेगा। यहाँ पर पानी हमारा बहुत कम रह गया तो मैंने 1/4 कप जो है इसमें ऑयल इस्तेमाल किया है क्योंकि गोश्त हमारे के साथ थोड़ा थोड़ा फ़ैट भी था तो गोश्त अपनी भी थोड़ा सा ऑयली होता है, वो फ़ैट को रिमूव करता है रोगन को, तो इस वजह से हम इसको तेल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यह मैंने इसको कवर कर दिया मज़ीद 10 मिनट के लिए और ताकि वो जो पानी भी खुश्क हो जाए और वो घी जो है वो ऑयल जो है वो अब इसमें हम भुनाई कर लेंगे। तो 10 मिनट के बाद देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब ऑयल हमारे पास वो रह गया। इस पोजीशन पे मैं यहाँ पर इसमें सब्ज़ मिर्चें जो मैंने ग्राइंड की हुई थी और अदरक, इन दोनों को यहाँ शामिल कर लूँगी और उसके बाद जो है थोड़ा सा ये दही था वो भी ऐड कर दिया इसके अंदर मैंने। और अगर आप चाहें तो दही को रिमूव कर दें। व्यूअर्स, आपने देखा होगा मैंने इसके अंदर टमाटर इस्तेमाल नहीं किया था, तो मैं टमाटर की जगह के ऊपर मैंने इसमें जो है दही का इस्तेमाल किया है। तो आप टमाटर या दही दोनों को एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये गोश्त हमारा भुन गया है। अब यहाँ पर ये तकरीबन मेरी 1.5 kg पालक है और इसको रिमूव करने के बाद तकरीबन 3 पाव के करीब ये मेरे पास पालक रह गई थी, तो अब मैं उसको ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जब ये सारा मिक्स हो गया तो हम इसको मैं अदरक डालना भूल गई थी शुरू में जब भुनाई कर रहे थे हम चिकन की। तो अदरक, चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी भी भुनाई के टाइम पे प्याज भूनते हुए शुरू में अदरक जब हम डाल लेते हैं, एक तो अदरक जल्दी कड़वा होता है, अदरक जल्दी जलता है और जो सालन आप बना रहे होते हैं उसको जल्दी जल्दी ये जलाने के में जलना शुरू हो जाता है। तो पालक को जनाब मैंने इसमें ऐड किया, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने कवर कर दिया और 20 मिनट तक इसको पकने दिया। ऑलमोस्ट ये देखिए पालक ख़त्म हो गई, सारा उसका वो सारा हो गया लिक्विडी और बहुत कम पानी रह गया है। अब इसको मैं दोबारा 10 मिनट और बनाऊंगी ताकि ये पानी हमारा खुश्क हो जाए। अगर आप चाहें मतलब अगर आपकी पालक गल चुकी है तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी तेज़ करके भी इसका पानी को खुश्क कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम जो थी फ्लेम के ऊपर रखा हुआ था 20 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट तकरीबन लगेंगे। और उसके बाद मैंने जो है हल्की आग के ऊपर अब इसको कर दिया ताकि अब ये दम में हो जाए। यहाँ पर मैं इसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा यानी तकरीबन 1 टीस्पून और सूखा धनिया जो है पिसा हुआ 1 टीस्पून वो,
और 1 ही चाय का चम्मच गरम मसाला हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद जो है इनको मिक्स करेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर आप नमक मिर्च को चेक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपका जो नमक मिर्च कम है, आप ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इस मौके पर आप उसमें एडिशन कर सकते हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल टेस्ट ठीक था, इस वजह से मैंने जो है इसके अंदर कोई भी फर्दर और चीज़ ऐड नहीं की। और अब मैं इसको दम पे रखूँगी। बहुत ही आसान रेसिपी है, क्विक तो नहीं बनेगी, सारी बात है, गोश्त बना रहे हैं आप तो उसको टाइम तो लगेगा गलने के लिए, लेकिन रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मज़े की रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी भी रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपीज़ व्यूअर्स अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।